चले बेटा? अभी नहीं, जस्ट वेट, मुझे वेदिका को कुछ देना है। चलो। तुमने देखा ना कुलदीप, मैंने वेदिका को चलने के लिए कहा तो सैम ने रोक लिया। बच्चे को देखकर मां का दिल धड़कता है कुलदीप। अगर सैम के अंदर की इंसानियत को कोई जगा सकता है, अंदर की मां को अगर कोई जगा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वेदिका है। तुम दोनों के लिए। कम ऑन। आपके फ्रेंड्स है ना, आपको मना नहीं करेंगे। अगर तुम दोनों नहीं लोगे तो मैं अभी नहीं लूंगी। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, सोने जा रही हूँ मैं, सो डोंट डिस्टर्ब मी। चलो लिफ्ट पर आओ। वैसे आगे का प्लान है क्या? सोच रही हूँ कुलदीप, लेकिन कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। मंजिल दिखाई देती है मुझे। सैम के अंदर की मां मरी नहीं कुलदीप, और उसे सिर्फ और सिर्फ वेदिका ही जगा सकती है। सिंगल पेरेंट चाहे कितना भी केपेबल क्यों ना हो, माँ और बाप दोनों की जगह नहीं ले सकता कुलदीप। हमें वेदिका को उसके माँ और बाप दोनों का प्यार दिलाना होगा कुलदीप। हो सकता है जैसे ऋषि रोली को उसके पापा वापस मिल गए, वैसे वेदिका को उसकी माँ वापस मिल जाए। तुम एक बार आनंद से बात करके देखो ना, उसे कहो कि कुछ दिनों के लिए वो और वेदिका यहाँ आके रहे, हाँ? या फिर वेदिका को भेज दे यहाँ रहने के लिए, कुछ ही दिनों के लिए। बात करती हूँ। क्या आप मेरी बेटी को उस बेहुदा औरत के पास ले गई, वो भी मुझसे पूछे बगैर? आनंद, बहुत बार फोन ट्राई किया था, इतना टाइम नहीं था मेरे पास, और समायरा को रोकना जरूरी था। आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। आप मेरी बेटी को वहां पर क्यों ले गई? मैं एक राह चलते अजनबी पर विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन समीरा पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। मैं उसका एक अंश भी वेदिका में नहीं देखना चाहता। वेदिका की माँ भी मैं हूँ और पापा भी मैं। इस बात को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है आनंद। एक लंबे अरसे तक मैं ही थी मेरे बच्चों की माँ भी और पापा भी। आनंद तब रियलाइज होता है जब बच्चे अपने पापा से मिलके खुश होते हैं, तो हम ये दोनों रोल निभा तो लेते हैं, लेकिन बच्चों को प्यार आधा ही मिलता है। ना माँ की सब्स्टिट्यूट पापा हो सकते हैं, ना पापा की सब्स्टिट्यूट माँ। आपको अंदाजा है समीरा ने मेरे और मेरी बेटी के साथ क्या किया है? फिर भी आप चाहती हैं कि मैं उसे माफ कर दूं? नहीं आनंद, मैं माफ करने के लिए नहीं कहूंगी, और ना ही भूल जाने को कहूंगी। आनंद मत भूलो, बच्चों को अपने पेरेंट्स में बुराइयां या कमियां नजर नहीं आती है। नजर आता है तो सिर्फ और सिर्फ प्यार। सैम को वाइफ की तरह एक्सेप्ट मत करो।
जरूरी नहीं है, पर अनंत, वेदिका को उसकी माँ का प्यार मिले, इसका तो एक मौका दो। पहली बार सैम को पिघलते हुए देखा जब वेदिका ने उसे थैंक्स मम्मा कहा। हाँ अनंत, सैम के अंदर की इंसानियत को अगर कोई जगह पाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बेटी वेदिका है। अपनी बेटी को तो मौका दो एक बार। तुम एक बार वेदिका से बात करो, उसे उसके मम्मा के बारे में पूछो, उसके दिल की बात सुनो। उसके आगे जो वेदिका के पापा को ठीक लगे वो करो, इतना तो मंजूर है ना? मुझे लगा तुम सो गई होगी, इसलिए दबे पांव अंदर आ रहा था। चोर दबे पांव आते हैं, तुम्हारे मन में चोर है। अब क्या किया मैंने? मेरे पेट पीछे खिचड़ी पका रहे हो ना तुम, तुम्हारी बीजी और वो शोहरा। अपनी बीजी से कहो वो घर खाली करे, और उस ओवर स्मार्ट शुभ्रा को भी समझा दो ये सैम का घर है, कोई चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड नहीं कि जब दिल किया मुंह उठाया और बच्चों को लेकर चली आई। यहाँ जैसा कह रही हो ना वैसा करो, वरना मैं कुछ ऐसा करूंगी तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये कुलदीप चड्ढा तुम्हें परमिशन देता है, जो करना चाहती हो करो। वैसे भी और कितने दिन हो यहाँ पर? दुबई जा रही हो? सिर्फ मैं नहीं, हम साथ जा रहे हैं। जोक अच्छा है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं। जानते हो ना मैं क्या कर सकती हूँ। क्यों लेकर जाना चाहती हो दुबई? प्यार करती हो तुम मुझसे? नहीं, ईगो में, पागलपन। पागलपन में, क्योंकि पागल तो तुम हो ही, और यही पागलपन वाला प्यार अब तुम्हें हर्ष की तरफ ले जा रहा है। अब मैं वो कुलदीप नहीं रहा जो तुम्हें गुस्से में देखकर ये कहे कि तुम बहुत हॉट और प्रिटी लगती हो। अब जब तुम्हारी शक्ल देखता हूं ना, तो ना प्यार फील होता है ना पैशन, सिर्फ अफसोस महसूस करता हूं। इतने दिन जो हम साथ रहे ना सैम, तो एक दोस्त के नाते सलाह देता हूं। आज पहली बार वेदिका के सामने आने से तुम्हारे अंदर एक अच्छाई नजर आई है मुझे। अब भी वक्त है सैम, बदल लो अपने आप को, वरना सिर्फ नर्क ही है तुम्हारी लाइफ। अब कुछ दिन सिर्फ वर्क फ्रॉम होम। May I come in, मैडम? हर्ष और सैम दोस्त है। गहरे दोस्त। समझ नहीं आ रहा कि हर्ष सैम के जाल में फंसा कैसे। अपने फादर के बिजनेस को नए सिरे से सेट करने में इतनी बिजी हो गई तुम कि ये भी भूल गई ऋषि का सेशन ड्यू था आज। नो डॉक्टर हर्ष, भूल ही नहीं है। यू कैन चेक माई कैलेंडर। क्रॉस किया मैंने डिसाइड किया है कि ऋषि को अब आपके पास लेकर नहीं जाना है। थैंक्स डॉक्टर हर्ष, अभी तक आपने बहुत हेल्प की है। अब ऋषि को आपकी थेरेपी की जरूरत नहीं है। वजह जान सकता हूं? वजह पर्सनल हो तो? ऐसा क्या पर्सनल है शुभ्रा जो मैं नहीं जानता? ऋषि का डॉक्टर हूं, उस नाते कह रहा हूं।
ऋषि की थेरेपी डिसकंटिन्यू करना इज नॉट अ गुड डिसीजन। मैं ऋषि की माँ हूं डॉक्टर हर्ष। मेरे बेटे के लिए क्या सही है और क्या गलत ये मैं जानती हूँ। एंड एज अ पेरेंट आई कैन टेक अ डिसीजन। ठीक है, माँ है आप, डॉक्टर नहीं। आपको आपका फैसला मुबारक। हो सकता है आपको आपके बेटे के लिए आपको यहां पुणे में या फिर मुंबई में या फिर दुबई में मुझसे बेहतर थेरेपिस्ट मिल जाए। डॉक्टर हर्ष, मुझे लगा था कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। बहुत भरोसा किया था मैंने आप पर, लेकिन इतनी जल्दी इतना बदल जाएंगे आप? इतनी जल्दी इतना बदल गया मैं? सवाल बहुत अच्छा है शुभ्रा। जवाब मैं सिर्फ ये कहूंगा, आप लोगों को समझ नहीं पाती हैं। पहले कुलदीप को समझने में गलती की और अब मुझे तो लगता है आप अब भी कुलदीप की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही हैं। डॉक्टर हर्ष, कुलदीप में नो मिसेस शुभ्रा, अपने एक्स हस्बैंड की वकालत मत कीजिए। अपने बेटे का ध्यान रखिए। उसके लिए क्या सही है क्या गलत ये आपको तय करना है। और ऋषि के लिए आपको किसी भी सलाह की जरूरत पड़े तो मुझसे कहिए, और कुलदीप को उसके भरोसे छोड़ दीजिए। Your husband doesn't need any therapist. समायरा, सैम, आजा पुत्र छेती। जी आ गई। ये लीजिए आपका आलू का पराठा और ये मक्खन। अरे वाह वाह। पर हम फिरकी हैं, सैम दीदी नहीं। बेटे तेरी चाल डाल, तेरे नखरे सब तो समायरा जैसे, फिर सैम कहने में क्या अर्ज है? आप हमें 1000 गालियां दे दो, 2 चप्पल भी मार लो, पर आप हमको हमारे नाम से बुलाओ। बुरा लगता है ना? चुड़ैल तो है वो। आप हमारी दीदी का नाम खराब मत करो। चुड़ैल की चमची। क्या किया आपने बीजी? बेटा चम्मच पे कुछ लगा हुआ था, पता नहीं क्या। आपने हमारी 25,000 की ड्रेस खराब कर दी। 25,000? बेटा अन्नी तो तेरी महीने की तनख्वाह नहीं होनी है। कहाँ से आ गए तेरे पास इतने पैसे अचानक? वो हम आपको नहीं बता सकते। पर हम आपको ये बता सकते हैं कि अब आपका टाइम खत्म हो गया है। दीदी ने कहा है कि आप अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, क्योंकि कल आपको निकलना है। मैं अपनी मर्जी से आती हूँ, अपनी मर्जी से जाऊंगी। हाँ? बेटा तुझे दिन भर तेरे नाज नखरे देखकर मेरा दिल बहला रहता है। क्यों जाऊं तुझे छोड़ के? आंखें टुकुर टुकुर तुझे देखती रहती है और तू सैम की तरह इधर उधर फुदकती रहती है। सीरत तो तेरी वैसे सैम जैसी हो रखी थी, अब तो सूरत भी मिलने लगी है। सच्ची? मुच्ची। हम सच में
सैम दीदी जैसे दिखने लगे हैं। और नहीं तो क्या बेटा, तेरा समय बदल गया है। और फिर तूने इतनी महंगी समायरा वाली घड़ी भी तो पहन रखी है, हैं? पर ये वक्त ना बेटा कुछ ही देर का साथी है, उसके बाद तो तूने सड़क पर आ जाना है, क्योंकि समायरा ने तो सब कुछ बेच बाज के चले जाना है दुबई। फिर तुझे कौन पालेगा? अब देख, इतने महंगे कपड़े पहन के, इतनी महंगी घड़ी पहन के तू सड़क पे भीख मांगती अच्छी लगेगी बेटा, है? सैम ने पिंड छुड़ा लिया है तेरे से, अब तू किसी काम की नहीं रही ना, इसलिए मुंबई भेज दिया। वो हमसे पिंड नहीं छुड़वा सकती, उनको जहाँ जाना है जाए, पर वो ये घर हमें दे के जाए, ये घर हमारे नाम करके जाएंगी वो। हाँ, खुली आंखों से सपना तो नहीं देख रही तू फिर की, हैं? सपना नहीं देख रहे, आपको सच बता रहे हैं, क्योंकि हम अपनी दीदी के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जिसके बदले वो हमें ये घर क्या, बम्बई में 4-5 घर और कर देंगे हमारे नाम। वाह वाह वाह, फिर की तू तो सच में सेठानी बन गई है। एक सेल्फी तो बनती है मेरे साथ, ताकि मैं लोगों को बता सकूं, घड़ी वाली फिर की, घड़ी वाली। चल 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 चल। अच्छी है ना? चल खाने दे, चल शाबाश। अच्छा, भाई करो। आप मुझे घर ले जाने आए हो? मुझे थोड़े दिन और रहना है यहाँ। आई अंडरस्टैंड, तुम्हारे घर में काफी टाइम वेदिका को अकेले रहना पड़ता है। यहाँ पे ऋषि रोली के साथ खुश है, शी इज हैप्पी। 2-4 दिन रहने दो इसे यहाँ। ठीक है, जब तक मन करे ऋषि रोली के साथ रह लो। ओके? थैंक यू पापा। वाह वाह वाह, पापा ने हाँ कर दी तो थैंक यू और प्यारी सी हक, वरना यहाँ आने के बाद तो तुम पापा को भूल ही जाती हो। मैं आपको पापा के रोल से छुट्टी देती हूँ, और मेरे होमवर्क असाइनमेंट से भी। पर पापा बोर हो जाते हैं इस छुट्टी से। आई मिस यू लॉट बच्चा। आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। थैंक यू पापा। मैं मम्मा से मिली तो आप नाराज नहीं हो ना? सब बच्चों के पास उनके मम्मी पापा है, मेरे नहीं। मैं भी तो मम्मा को मिस करती हूँ ना पापा। बीजी आप घर आ जाओ वापस, मैं कल ही कार भिजवाता हूँ। क्यों? मैं तेरी मर्जी से क्यों? मैं अकेली आई हूँ अपनी मर्जी से, पर अकेले वापस नहीं आऊंगी बेटा, फिरकी को लेके आऊंगी। फिरकी? क्यों? क्योंकि फिरकी को देख के समायरा को आ जानी है मिर्गी। ये कुछ ऐसा राज जानती है, समायरा मुंबई का घर उसके नाम कर सकती है, एक के बदले 10 घर दे सकती है। मतलब पक्का दोनों ने कांड तो किया है। मैं ना कुछ फोटो भेज रही हूँ, घर के हैं उसके हैं, तेरे कुछ समझ में आता है तो देख, और शुभ्रा को भी भेज देना। ठीक है, अपना ध्यान रखना, और सब उसके हाथ का कुछ खाना वाना मत, हाँ? चाहे तो होटल से ब्रेड खा ले, ठीक है? हाँ चल भाई, रब रखा, ध्यान रखिए।